नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। क्या नाम है? नालंदा गुरुकुल। तो नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ रहे थे और पूरा फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। इसका नाम ही में क्या बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट, मतलब करंट एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा। कुछ पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, कुछ देर पॉजिटिव रहेगा, कुछ देर निगेटिव रहेगा, इस टाइप का रहेगा। ठीक है, इसी का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसी का नाम है क्या? अल्टरनेटिंग करंट। तो ये कोर्स जो है किसके लिए है? ये कोर्स जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जहाँ भी ज़रूरत है सब जगह है। चाहे रेलवे एलपी का बात हो, बिहार में वैकेंसी की बात हो, आईटीआई की बात हो, एसएससी जेई आरआरबी, सब के लिए यूज़फुल है। सबके लिए क्या है? यूज़फुल है। ठीक है, प्रॉब्लम जो प्रैक्टिस करवाएंगे सबका हम लोग जो प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो एलपी बीएसपीसीएल का, ठीक है, एसएससी जेई का, ठीक है, यूपीपीसीएल का, सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आपको जो है इन एग्ज़ामों में, जिसका एग्ज़ाम आने वाला है एलपी का, बिहार वाला, सबको क्या होगा? ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, जो बच्चे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल का नाम है नालंदा गुरुकुल। ये चैनल जो है नाइटियंस और गेट टॉपर्स द्वारा चलाया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोगों को भी एक अच्छी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, हम लोग को मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी एक ज़रूरी बात कि ये जो पीडीएफ है, जो क्लास की पीडीएफ है, आपको कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप नालंदा एकेडमी कर, नालंदा गुरुकुल करके सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, नालंदा गुरुकुल करके सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो एसी करंट पे हम लोग का मुख्य फोकस आज होने वाला है। एसी करंट पे हम लोग का आज मुख्य फोकस होने वाला है, इस बात को बिल्कुल हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एसी करंट पे हम लोग का मुख्य फोकस होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले विद्युत करंट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? तो विद्युत करंट की। तो विद्युत करंट क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है दोस्तों? तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे? एक फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि सर आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी, हमको पता है सर। ठीक है, तो इस फार्मूले के हिसाब से डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इस फार्मूले के हिसाब से जो परिभाषा है क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे कि सर अगर एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में कितना चार्ज या कितना आवेश जो है एक जगह से जाता है, ठीक है, एक सेकेंड में कितना आवेश जो है एक बिंदु से जाता है, उसी को बोल देंगे हम लोग करेंट। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे करेंट। वो लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यही बात समझना है, ये फार्मूला को याद रखना है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक सेकंड में कितना आवेश जो है एक बिंदु से जाता है। ठीक है, किसी चालक में एक सेकंड में कितना आवेश जो है जाता है, इस फार्मूला से आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्यू क्या है? तो क्यू आवेश है। क्यू क्या है? आवेश है या फिर चार्ज है कूलम्ब में, इस आपको पता होगा। क्या चीज में है ये? कूलम्ब में। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का, तो एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर है। इसको दिखाते कैसे हैं? तो आई से हम लोग इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका अनदर ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको पता है क्या कि इसका तो एम्पियर आपको पता है। ठीक है, इसका तो आपको पता है कि भाई इसका तो एम्पियर होता है ऐसा ही मात्रक। अगर कोई बोल देगा कि और दूसरा मात्रक क्या होगा इसका ऐसा ही मात्रक, तो क्या कीजिएगा? चार्ज का कूलम्ब हो गया, नीचे हो गया सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड ये भी क्या है? ये भी इसका ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, तो एम्पियर बोले या कूलम्ब पर सेकेंड बोले, बात समान है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा ऐसा ही मात्रक में, ये भी सही हो जाएगा ऐसा ही मात्रक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सही है। चलिए देखिए, विद्युत धारा जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। क्या होता है? एक एसी होता है, एक दूसरा क्या होता है? डीसी होता है। देखिए कैसे होगा, एसी में क्या होगा, डीसी में क्या होगा, देख लीजिए। देखिए एसी जो है धारा कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। एसी धारा जो है कुछ इस प्रकार से होगा, आपको इस प्रकार से आपको एसी धारा जो है देखने को मिलेगा।
ठीक है। एसी धारा जो है, करंट जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या देख रहे हैं कि कुछ देर के लिए करंट जो है पॉजिटिव है, कुछ देर के लिए निगेटिव है, कुछ देर के लिए पॉजिटिव है, कुछ देर के लिए निगेटिव है। मतलब बोल सकते हैं कि आधा टाइम पीरियड के लिए पॉजिटिव है, आधा टाइम के लिए निगेटिव है, आधा टाइम के लिए पॉजिटिव है, आधा टाइम के लिए निगेटिव है, इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, आधा टाइम पॉजिटिव, आधा टाइम निगेटिव, आधा टाइम पॉजिटिव, आधा टाइम निगेटिव। दूसरा क्या है, दूसरा है डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट। तो डीसी करंट बड़ा सिंपल है। डीसी करंट का मान जो है बदलता नहीं है। डीसी करंट का मान क्या है, बदलता नहीं है। डीसी करंट का एक ही मान होता है, फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 एम्पियर हो गया तो लगातार जो है 5 ही एम्पियर रहेगा, ये डीसी करंट हो गया। डीसी करंट क्या हो गया, अगर 5 एम्पियर हो गया तो सब जगह क्या होगा, 5 ही एम्पियर होगा। चाहे t = 1 सेकेंड लीजिए, चाहे t = 2 सेकेंड लीजिए, ये सब टाइम एक्सिस है। t = 3 सेकेंड लीजिए, सब जगह क्या है, मान समान है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग टी के लिए क्या हो जाएगा, मान अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बोलेगा t/2 पे क्या है तो 0 मान है, टी पे क्या मान है, 0 मान है। ठीक है, अगर t/4 पे बोल देगा कि इस पर कितना मान है, तो इस पर मान है ये, इसको बोलते हैं IM, मतलब मैक्सिमम करंट। ठीक है, वैसे ही बोल देगा 3, वैसे आपको क्या बोल देगा, 3t/4 पे क्या मान है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखना है क्या कि ये भी मैक्सिमम करंट है, लेकिन क्या है, उल्टी दिशा में है। क्या है, उल्टी दिशा में। तो एसी करंट का मतलब यही होता है कि अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। मतलब समय जैसे जैसे बदलते जाएगा वैसे क्या होगा, उसका करंट का मान जो है बदलता जाएगा। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी में आप किसी भी बिंदु पे देख लीजिए, t = 1 सेकंड पे देखेंगे तो सेम मान है, t = 2 सेकंड पे देखिए तो समान मान है, t = 3 सेकंड पे देखिए तो समान मान है। तो डीसी का जो होता है मान हमेशा बराबर होता है, लेकिन एसी का क्या होता है, बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है। यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो डीसी पे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद मेन फोकस था एसी पर रहने ही वाला है। तो डीसी करंट क्या है, तो डीसी करंट वैसा करंट है जिसका क्या है, डीसी करंट वैसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, समान रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, डीसी करंट क्या है, वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि अमाउंट, मात्रा, और डायरेक्शन फिक्स रहता है। जैसे कि इस प्रकार से आपको हो जाएगा, आपको बताया फोटो में, फिर से यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसका मान होगा, फिक्स होगा एकदम। डीसी करंट जो है 5 एम्पियर या 10 एम्पियर जो भी अमाउंट है, लेकिन क्या है, अलग अलग समय पे भी समान ही मान होगा। t = 1 सेकेंड हो गया, t = 2 सेकेंड हो गया, t = 10 सेकेंड हो गया, कहीं पे भी आप देखेंगे सब जगह आपको मान क्या मिलेगा, 5 एम्पियर मिलवे करेगा। क्या मिलेगा, सब जगह आपको मान 5 ही एम्पियर मिलेगा। यहाँ भी 5 एम्पियर है, यहाँ भी आपको 5 एम्पियर मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको 5 एम्पियर मिल रहा है। यही डीसी का मतलब होता है। और डायरेक्शन भी बदल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पॉजिटिव मान है। ठीक है, क्योंकि 5 क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो क्या दिखा कि दोनों चीज़ मान और दिशा क्या है, नियत है, फिक्स है। ठीक है, क्या है, फिक्स है। अब देखिए, अगर बोले डीसी करंट बहता कहाँ पे है भाई, तो डीसी करंट बहता है बैटरी में। कहाँ बहता है ये डीसी करंट, बैटरी में। देखिए बैटरी है, ये क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। तो बैटरी में जहाँ पर लगा हुआ रहेगा वहाँ पर डीसी करंट बहेगा, तो डीसी करंट इस तरह से बहेगा। ठीक है, बल्ब में जाएगा, फिर बल्ब से निकलेगा, इस तरीके से जो है डीसी करंट जो है बहेगा। ठीक है, डीसी करंट जो है इस प्रकार से बहेगा। तो डीसी जो टर्म है सबसे पहले किसने दिया, तो एडिसन ने दिया। किसने दिया, तो एडिसन ने डीसी टर्म सबसे पहले दिया। उसके बाद डीसी जो है कहाँ कहाँ से बनाया जा सकता है, तो डीसी जो है सेल से, ठीक है, बैटरी से, डायनमो से और डीसी जनरेटर से बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब सेल बैटरी में क्या अंतर है, तब एक सिंगल सेल ले लीजिएगा, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसे 2-4 सेल एक ले लीजिएगा, एक से ज़्यादा सेल ले लीजिएगा, इसको बैटरी बोलते हैं। यही अंतर है बैटरी और सेल में, बाकी कोई अंतर नहीं है। बाकी क्या है, कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। अब डीसी के भी कुछ प्रकार होते हैं दोस्तों, डीसी के भी क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। तो एक तो हो गया शुद्ध डीसी, जिसके बारे में भी हम बात किए। ठीक है, शुद्ध डीसी जिसके बारे में हम लोग बात कर लिए। क्या बात किए, शुद्ध डीसी में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मान भी समान रहेगा और वैल्यू भी समान रहेगा, दिशा भी समान रहेगा और मान भी समान रहेगा। ठीक है, जैसे क्या बताया अभी कि भाई इसमें 5 एम्पियर दिख रहा है तो लगातार क्या दिखेगा, 5 ही एम्पियर दिखेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है, 5 एम्पियर दिख रहा है तो 5 ही एम्पियर दिख रहा है, कभी भी क्या होगा, बदलेगा नहीं, चाहे कोई भी टाइम हो जाए। अगला होता है वेरिंग डीसी, यानी
प्रतिवर्ती डीसी, ठीक है, प्रतिवर्ती डीसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इसका मान बदलेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा। मतलब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसका मान क्या होगा? बदलेगा। मान क्या होगा? बदलेगा। तो ये हो गया प्योर डीसी। इसका मान क्या होगा? आपको बदलेगा, ठीक है। तो मान क्या होगा? थोड़ा बदलेगा, लेकिन क्या होगा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो गया ये वाला आपका वायरिंग डीसी, ठीक है, ये हो गया वायरिंग डीसी। यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या मान बदलता जा रहा है। अगर कोई बोलेगा कि इस बिंदु पे मान क्या है, इस बिंदु पे मान लीजिए कि 5 एम्पियर है, इस बिंदु पे 5 एम्पियर है, लेकिन अगले ही बिंदु पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? थोड़ा कम दिख रहा है, तो 4 एम्पियर हो गया। तो इसमें क्या दिख रहा है? मान तो बदल रहा है, मान तो बदल रहा है, लेकिन क्या है? सब पॉजिटिव ही है। 5 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव। यहाँ पे 5 तो सब जगह पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो मान तो बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रहा है। मान तो बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रहा है। अब चले जाते हैं तीसरे वाले में। इसका क्या नाम है? पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी इसका नाम है। डायरेक्शन रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड चेंजेस लेकिन पीरियडिकली। इसका मतलब इसका दिशा तो सेम रहेगा, इसका दिशा समान रहेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा लेकिन पीरियडिकली बदलेगा, ठीक है, पीरियडिकली बदलेगा, एक पीरियड में बदलेगा। जैसे देखिए क्या होगा, ठीक है। ये भी करंट है, ये भी क्या है? डीसी करंट है। इसमें क्या दिख रहे हैं कि सब में तो क्या है? मान तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब में क्या है? मान तो पॉजिटिव ही है, प्लस ही है, ठीक है, कोई निगेटिव नहीं गया है, मतलब दिशा तो नहीं बदला है, ठीक है, दिशा तो फिक्स है। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मान है, बदल रहा है लेकिन पीरियडिकली, ठीक है, एक एक समय के बाद बदल रहा है। एक समय के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या हो गया? फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रिपीट होगा, एक पीरियड के बाद क्या होगा? रिपीट होगा मान, ठीक है। तो ये इसका नेचर होता है, ये इसका नेचर होता है। समझ में आ गया? बताइए, समझ में आया? सबसे पहले शुद्ध डीसी समझ में आया? शुद्ध डीसी सबसे ज़्यादा जरूरी है और यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? अगला है वायरिंग डीसी। वायरिंग डीसी में क्या करना है? वायरिंग डीसी में जो है मान बदलते रहता है लेकिन दिशा क्या होता है? फिक्स रहता है। तीसरा क्या है? पल्सेटिंग डीसी। यहाँ पे जो है दिशा फिक्स रहता है, मान बदलते रहता है, लेकिन मान बदलने का भी एक पैटर्न होता है। क्या होता है? एक पैटर्न होता है, एक समय के बाद लगातार जो है रिपीट होते रहता है। क्या होते रहता है? रिपीट होता रहता है। जैसे देखिए, पहले यहाँ तक आया, फिर देखिए वही रिपीट होते आ रहा है। रिपीट हो रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसमें रिपीट होता रहेगा। तो तीनों में अंतर उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मेन फोकस क्या होने वाला है हमारा? मेन फोकस हमारा होने वाला है शुद्ध डीसी। शुद्ध डीसी ही हमारा मेन फोकस है। तो शुद्ध डीसी को फिर से बना लीजिए, ठीक है। शुद्ध डीसी सबसे आसान भी है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो शुद्ध डीसी हमारा क्या है? मेन फोकस। शुद्ध डीसी हमारा क्या है? मेन फोकस है। तो ये करेंट हो गया डीसी करेंट, ठीक है। डीसी करंट यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्पियर है, ठीक है, 5 एम्पियर है। ये समय का एक्सिस है, समय बदलते जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? करंट का मान फिक्स है, क्या है? 5 एम्पियर। अगर इसके बारे में आपको कोई पूछ ले कि सर इसमें क्या क्या मान आपको ध्यान में रखना है, तो कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मान होगा सब समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछा कि करंट का आरएमएस वैल्यू क्या है, तो आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर जो है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका डीसी वैल्यू क्या है? डीसी वैल्यू को एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो एवरेज वैल्यू क्या है करंट का? तो भी 5 एम्पियर है। तो कोई भी चीज़ पूछ दे तो 5 ही एम्पियर है, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो 5 ही एम्पियर है ना। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? तो 5 ही एम्पियर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे फिक्स है, तो 5 ही एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू क्या है? 5 एम्पियर। डीसी यानी कि एवरेज वैल्यू क्या है? तो भी 5 एम्पियर करंट का। मैक्सिमम वैल्यू क्या है करंट का? तो 5 ही एम्पियर है। मिनिमम वैल्यू क्या है करंट का? तो 5 ही एम्पियर। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं, सब कुछ फिक्स, सब कुछ फिक्स। क्या? तो 5 एम्पियर, यानी कि जो भी मान दिया हुआ रहेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है आपका डीसी वाले में, ईजी होता है। अब बात करते हैं एसी के बारे में, क्योंकि आज हमारा मुख्य टॉपिक ही एसी है। डीसी के बारे में तो थोड़ा सा ऐसे ही बात कर ली, मेन टॉपिक क्या है आज हमारा? एसी। तो एसी करंट का क्या होता है? तो एसी करंट वैसा करंट है जिसका मान और दिशा दोनों जो है एक समय के बाद बदलते रहते हैं, ठीक है। क्या है? मान और दिशा दोनों जो है क्या है? एक नियत रूप से बदलती रहती है। अब देखिए, ये करंट है, ये क्या है? सर्किट है। ये वाला क्या देख रहे हैं आप? सर्किट है। ये आप देख रहे हैं क्या है? एक सर्किट है, परिपथ है। यहाँ पे जो है एसी वोल्टेज सोर्स लगा है। एसी वोल्टेज सोर्स को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। एसी वोल्टेज सोर्स लगा है और एक बल्ब लगा है, एक बल्ब लगा है, बल्ब को लोड भी कर सकते हैं। तो एसी वोल्टेज सोर्स लगा है तो करंट भी क्या बहेगा? एसी बहेगा। क्या बहेगा? एसी बहेगा। क्या बहेगा? करंट तो एसी बहेगा। तो पहला देखिए, पहला कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, ठीक है, आधा टाइम पीरियड के लिए इसको बोल सकते हैं।
पहला आधा टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, तो करेंट तो है पॉजिटिव दिशा में बहता है। तो मान लीजिए पहला हाफ दिशा में क्या बहा, तो करेंट जो है इस प्रकार से बहा, ठीक है, इस दिशा में बहा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, करंट जो है विपरीत चला जाएगा, निगेटिव चला जाएगा। मतलब कुछ समय के बाद करंट कैसे बहेगा, तो उल्टी दिशा में बहेगा। ठीक है, तो आधा टाइम के लिए करंट जो है एक दिशा में बहता है और आधा टाइम के लिए क्या है, विपरीत दिशा में बहता है। ठीक है, आधा टाइम के लिए एक दिशा में, आधा टाइम विपरीत दिशा के लिए। अगर इसको पॉजिटिव बोलते हैं तो इसको निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यही का मतलब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक नियत समय के बाद, यहाँ पे क्या दिख रहा है, T/2 हाफ टाइम पीरियड के बाद करंट जो है पॉजिटिव हो रहा है, फिर निगेटिव हो रहा है। पहले पॉजिटिव है, निगेटिव होगा, फिर निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इसका मान जो है बदलता जा रहा है। ठीक है, और इसका मान भी बदल रहा है। पॉजिटिव निगेटिव तो ठीक है, दिशा तो बदल ही रहा है, मान भी इसका बदल रहा है। देखिए पहले यहाँ पे देखिए ये मान है, फिर क्या मान है, ये मान है, फिर क्या मान है, ये मान है, मतलब घटते बढ़ते रह रहा है। इसका मान जो है ना बदलते रह रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मान अधिकतम है, यहाँ पे मान जो है न्यूनतम है, यहाँ पे मान जो है माइनस में है, यहाँ पे मान माइनस में है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे अधिकतम है। तो मान भी क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है, एक नियमित रूप से हो रहा है। ठीक है, एक पैटर्न में हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब एक पीरियोडिकली हो रहा है, एक पीरियड के बाद ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब बोलिएगा कोई, अगर कोई पूछेगा क्या कि जो एसी टर्म है कौन दिया, एसी टर्म जो है सबसे पहले कौन दिया, निकोला टेस्ला जी ने दिया। निकोला टेस्ला जी ने एसी टर्म को पहले दिया। एसी कहाँ से बनता है, तो एसी जो है अल्टरनेटर से बनता है। एसी जो है अल्टरनेटर से बनता है और ऑसिलेटर से बनता है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, एसी कहाँ से बनता है, तो अल्टरनेटर से और ऑसिलेटर से जो है एसी बनता है। आइए देखिए एसी के बारे में थोड़ा सीखेंगे। तो एसी करंट जैसे वहाँ दिया हुआ था वैसे ही हमने ले लिया है। ठीक है, वैसे ही हमने ले लिया है। एक साइन का ग्राफ ले लिया है। साइन का ग्राफ क्या है, एक एसी करंट माना जाता है। ठीक है, साइन का ग्राफ क्या है, एक परफेक्ट एसी माना जाता है। परफेक्ट एसी होता है, परफेक्ट एसी, सबसे बढ़िया एसी जो है साइन का ग्राफ ही माना जाता है। देखिए दो चार चीज़ यहाँ पे सीखेंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्या दिख क्या रहा है, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव क्या मान है। यहाँ पे देखिए आधा टाइम के लिए पॉजिटिव हो गया, आधा टाइम के लिए निगेटिव हो गया, आधा टाइम के लिए पॉजिटिव हो गया, आधा टाइम के लिए क्या नेगेटिव हो गया। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है दोस्तों, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम करंट बोलेंगे। इसको IM यानी कि मैक्सिमम करंट। ठीक है, और ये क्या है, पॉजिटिव में है मैक्सिमम करंट, और वैसे ही यहाँ पे ये भी मैक्सिमम करंट है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब उल्टा दिशा में है, मिनिमम करंट इसको बोल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम करंट इन अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो मान है दोस्तों, ये जो मान है IM जिसको बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको A से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं आयाम, या अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड, जिसका मान क्या है, IM। ठीक है, जिसका मान क्या है, तो IM। ठीक है, इसको A से दर्शाते हैं, इसका मान क्या है, IM ही है, क्योंकि अधिकतम जो है पॉजिटिव में या फिर निगेटिव में मान देखेंगे तो क्या है, IM है। इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और क्या दिखना है, देखिए यहाँ से चला, यहाँ से चला 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 चला, फिर देखिए यहाँ पे आया, अब फिर से देखिए, फिर से क्या हो गया, फिर 0 पे आ गया, फिर से शुरू कर रहा है। तो अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे क्या कि इस बिंदु से, देखिए इस बिंदु से देखेंगे तो यहाँ के बाद देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ से देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से गया यहाँ और यहाँ से आया यहाँ, तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, इसको क्या बोलेंगे, एक टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक साइकिल बोलेंगे, एक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक साइकिल बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे, एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको समझना है, यही सब चीज़ें क्या करना है, इसको समझना है। आगे चल के देखेंगे क्या 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 चीज़ सीखना है। तो इसको बोलते हैं AC करंट। ठीक है, चलिए अब क्या क्या टाइप का AC करंट होता है उसको एक बार देख लेते हैं। मुख्यतः जैसे हम लोग DC में देखे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से। अब देखिए AC करंट क्या क्या होता है भाई, AC करंट क्या क्या प्रकार का होता है, देख लेते हैं ज़रा। देखिए AC करंट जो होता है, अभी मुख्यतः कितना प्रकार का मान लेते हैं, तो 3 प्रकार का होता है। एक तो हो गया साइन वेव, एक तो हो गया साइन वेव। साइन वेव मतलब क्या है, आपको बताए थे, साइन वेव मतलब जो वेव जो है साइन की तरह दिखता है, साइन के ग्राफ की तरह दिखता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। सारा क्वेश्चन जो है आपको यहीं से पूछा जाएगा, सारा क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाएगा, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा जो है स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव, ये देखिए
तीसरा जो क्या है, सॉ टूथ यानी कि आरी के दांत के आकार का तरंग है। तो ये है कहाँ पे है, तो ये वाला है दोस्तों। कहाँ पे है, तो ये वाला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि कोई भी जो करंट है एसी करंट है कि नहीं। कोई भी करंट है जो एसी करंट है कि नहीं, कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, उसका मान जो है बदलना चाहिए। उसका मान जो है क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। और उसका दिशा भी बदलना चाहिए, दिशा भी बदलना चाहिए। ठीक है, दिशा भी बदलना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हो रही है इसका मतलब क्या है, एसी करंट है। अदरवाइज एसी करंट नहीं है। अदरवाइज एसी करंट नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, मान भी बदल रहा है। यहाँ पे अलग मान है, यहाँ पे अलग मान है। ठीक है, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। ठीक है ना। और इसका मान देखिए, यहाँ पे कुछ और मान है, यहाँ पे कुछ और मान है, मतलब मान भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रहा है। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। इसका भी अलग जगह पे अलग अलग मान है, यहाँ पे अलग मान है, यहाँ पे अलग मान है। ठीक है, फिर देखिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो जब भी आप देखेंगे कि दिशा भी बदल रहा है और मान भी बदल रहा है तो क्या बोलेंगे फटाक से कि भाई ये तो एसी करंट है। ये क्या है, ये तो एसी करंट है। तो एसी करंट का आप समझ गए कंसेप्ट। इसका दिशा भी बदलेगा और मान भी बदलेगा, दिशा भी बदलेगा और मान भी बदलेगा। चलिए, अब जैसे आपको बताया था कि साइन ग्राफ ही जो है मेन है, इसको बोल सकते हैं प्योर एसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, साइन ग्राफ को बोल सकते हैं प्योर एसी। क्या बोल सकते हैं, जैसे प्योर डीसीआई पढ़े थे तो इसको बोल सकते हैं प्योर एसी। इसी को प्योर एसी माना जाता है। ठीक है, तो सबका तुलना इसी से किया जाता है। ठीक है, आपको क्या बताए हैं, एक तो हो गया मैक्सिमम करंट, इसको बोलते हैं। ठीक है, आईएम से दर्शाते हैं। और वही जो है यहाँ पे माइनस आईएम हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको बोलते हैं ए से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हिंदी में बोलते हैं आयाम। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। फिर एक और चीज़ देखिए, फिर क्या देखिए, एक और चीज़ देखिए भाई क्या है। अब देखिए यहाँ से लेकर के, एक मिनट रुकिए, यहाँ से लेकर के देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, एक टाइम पीरियड बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं, सॉरी। इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। साइकिल बड़ा जरूरी है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक साइकिल, एक साइकिल। इस बात को बिल्कुल ध्यान आप रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, तो एक साइकिल बोलते हैं, एक साइकिल। तो एक साइकिल आपको समझ में आया होगा। एक साइकिल का कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। एक साइकिल क्या होता है, इस एक साइकिल क्या होता है, एक साइकिल होता है कि वो पीरियड जिसमें क्या होता है उसके बाद वो रिपीट करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉट 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 करके दिखा देते हैं। एक साइकिल आप समझ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं आपको एक साइकिल। यहाँ से बना ही देते हैं साथ साथ में। यहाँ से ऐसे आपको गया और यहाँ से यहाँ तक आया ना, इसको बोलते हैं एक साइकिल। ठीक है, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक बोलते हैं एक साइकिल। ठीक है, एक साइकिल में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो एक साइकिल में जो समय लगता है, ठीक है, एक साइकिल को कवर करने में जो समय लगता है, तो टाइम का एक्सिस हो गया। इसमें जो टाइम लगता है ना, उस टाइम को क्या बोलते हैं, तो टाइम पीरियड बोलते हैं। एक साइकिल करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, आवर्तकाल बोलते हैं। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, चलिए फिर ये देख लीजिए, कोई भी जो है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू से अगला मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, अगला मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू से अगला मैक्सिमम वैल्यू तक ये दूरी है, उसको क्या बोलते हैं, तो वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग जो है दैर्घ्य, ये बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया। इसको लेमडा से दर्शाते हैं। ठीक है, लेमडा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो दो तीन चीज़ सीख गए यहाँ पे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। दो तीन चीज़ें क्या सीख गए, सबसे पहले तो ये सीख गए कि ये वाला जो है इसको बोलते हैं एक साइकिल। क्या बोलते हैं, एक साइकिल।
एक साइकिल में लगने वाला समय क्या बोलते हैं, तो टाइम पीरियड या आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल या टाइम पीरियड। फिर कोई भी दो मैक्सिमम, ये वाला दूरी हो गया, लगातार जो दो मैक्सिमम हो गया उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो वेवलेंथ बोलते हैं, हिंदी में तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, उसको लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये भी बोल सकते हैं कि एक मिनिमम से दूसरा मिनिमम के बीच की दूरी को भी क्या बोलते हैं, तो वेवलेंथ बोलते हैं। ये भी सेम ही चीज़ है, एग्जैक्ट सेम दूरी आएगा। ठीक है, तो एक मिनिमम से दूसरा मिनिमम जो है उसके बीच दूरी क्या बोलेंगे, इसको भी लैम्डा ही बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, लैम्डा ही बोलेंगे। ठीक है, ये वाला जो क्या हो गया, ये अधिकतम मान हो गया। क्या हो गया, अधिकतम मान या फिर मैक्सिमम वैल्यू। और क्या हम लोग देखें यहाँ पे, और हम लोग क्या देखें, तो अधिकतम मान को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, अधिकतम मान को आयाम बोलते हैं। ठीक है, आयाम। ठीक है, इसको भी बोलते हैं आयाम। समझ में आ गया, इतना चीज़ भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट का जो वेवफॉर्म है कुछ इस प्रकार से दिखता है। अल्टरनेटिंग जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको बताया था कि कुछ देर के लिए पॉजिटिव होता है, कुछ देर के लिए नेगेटिव होता है, मतलब आधा टाइम के लिए पॉजिटिव, आधा टाइम के लिए नेगेटिव। ये वाला जो है, ये वाला जो है आपको क्या बताए थे, ये वाला जो है आपको क्या बताए थे, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको ए से दर्शाते हैं या फिर बी एम या फिर आई एम से दर्शाते हैं। वोल्टेज का ग्राफ रहेगा तो बी एम हो जाएगा, करेंट का ग्राफ रहेगा तो आई एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वोल्टेज का भी हो सकता है और करंट का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज का रहेगा तो बी एम, करेंट का रहेगा तो आई एम। ठीक है, लिखेंगे कैसे, तो वोल्टेज का रहेगा तो बी एम साइन ओमेगा टी, करेंट का रहेगा तो आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है। अब बताए थे कि इसको जो है इसको बोलते हैं एक साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, एक साइकिल। इस एक साइकिल में लगेगा इस समय को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड या आवर्तकाल। ठीक है, तो ये बातें अभी ध्यान में रखनी। अब धीरे धीरे करके हम लोग एक एक चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले आयाम, तो आयाम के बारे में बता दिए। आयाम के बारे में क्या बता दिए भाई, आयाम के बारे में ये बता दिए कि ये एसी करंट है मान लीजिए। ठीक है, ये एसी करंट है मान लीजिए, तो इसमें जो आई एम बोल रहे थे, ठीक है, आई एम बोल रहे थे, वो क्या है, वो आपका आयाम है कि मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकता है, उसको आई एम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं या आयाम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आयाम बोलते हैं हिंदी में। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रत्यावर्ती राशि, धारा हो या वोल्टेज हो, उसके द्वारा अपने माध्यमान से, माध्यमान यहाँ पे क्या है, तो माध्यमान जो बीच वाला मान है, तो बीच वाला मान क्या है, शून्य है। बीच वाला मान क्या है दोस्तों, शून्य है। तो बोल रहे हैं उस मान से कितना ऊपर है और कितना नीचे है, मैक्सिमम अधिकतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो माध्य मान से यानी कि बीच वाला मान से इससे ऊपर कितना वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम, और नीचे कितना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, तो क्या हो सकता है, आई एम ही हो सकता है। क्या हो सकता है, आई एम ही हो सकता है। क्या आपको देखना है, तो आई एम ही इसका मान हो सकता है। चलिए, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो आपका जो आयाम है धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ रहा है, आयाम जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आयाम को कैसे दर्शाते हैं, आप ए से दर्शा सकते हैं, बी एम से दर्शा सकते हैं या फिर आई एम से दर्शा सकते हैं। जैसे आपको दर्शाना है दर्शा सकते हैं, ये तीनों में से किसी से भी दर्शा सकते हैं। तो आपको आयाम मतलब समझ में आ गया होगा। आयाम मतलब क्या, कि करेंट का मैक्सिमम वैल्यू या करेंट का मिनिमम वैल्यू, माइनस आई एम बोल रहे हैं। ठीक है, तो करेंट का मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं एक तरीके का, करेंट का या वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव आयाम हो गया, निगेटिव में हो गया तो निगेटिव आयाम हो गया। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट क्या है, आई इजिकल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो यही आपका आयाम हो गया। वैसे वोल्टेज रह गया तो वी एम साइन ओमेगा टी, तो आपका वोल्टेज का आयाम क्या हो गया, तो वी एम हो गया। तो यही सब आपका क्या है, आयाम है या फिर एम्पलीट्यूड है। यही आपको समझ में आना है, ये आपको समझना है, बस सिंपल। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हम लोग ध्यान में देना है, आवर्तकाल है। इसको अभी बताए भी थे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में क्या हम बताए कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो फिर से देख लीजिए उसमें क्या है, देखिए। ठीक है, तो ये समझ गए कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक साइकिल बोलते हैं। करंट का मान लीजिए, तो करंट का जैसे ही मान लीजिए तो क्या हो गया, ये आई एम हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, तो माइनस आई एम हो गया, है ना। आई एम हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस आई एम हो गया। और ये जो बना हुआ है अभी डायग्राम में, इसको क्या बोलते हैं, तो एक साइकिल बोलते हैं। एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है,
एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर से क्या होगा, तो फिर से रिपीट होगा, फिर से क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, इस तरीके से चलते रहेगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। तो एक साइकिल इसको बोलते हैं। और इसमें जो समय लगा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। यहाँ पे जो टाइम रहता है वो T/2 हो जाता है। अब टोटल जो टाइम लगा है वो T हो जाता है, टोटल जो टाइम लगा है T हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड या आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं या आवर्तकाल बोलते हैं। अब बात आता है फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का। तो आवृत्ति क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 टाइम पीरियड होता है। ये फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 1 टाइम पीरियड होता है। जो अभी टाइम पीरियड निकाले हैं उसको उल्टा कर दीजिएगा तो आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। उसका उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, उसका उल्टा कर दिया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। टाइम पीरियड को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल T से, जैसे कि आप दिखाया हुआ है। ठीक है, और टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, क्योंकि टाइम पीरियड एक टाइम है तो सेकंड होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का हर्ज हो जाएगा या फिर पर सेकंड हो जाएगा, दोनों सेम चीज़ है। 1/सेकंड बोल सकते हैं या फिर हर्ज बोल सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। अगला टॉपिक जो है आवृत्ति है, जो कि आपको बता ही दिए। आवृत्ति क्या फॉर्मूला हो गया, तो आवृत्ति का फॉर्मूला हो गया 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझना है। इसका मीनिंग ये हुआ, पहले तो एक साइकिल फिर से समझिए। एक साइकिल क्या होता है, एक साइकिल क्या होता है, तो एक साइकिल सर ये होता है ऐसे। ठीक है, एक साइकिल होता है सर ऐसे, एक साइकिल होता है सर ऐसे, इसको बोलते हैं एक साइकिल। ठीक है, एक साइकिल में लगा हुआ समय क्या बोलते हैं, एक साइकिल में लगा हुआ समय को बोलते हैं T या फिर आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल। तो ये तो हो गया कि एक साइकिल में कितना समय लग गया, हो गया T। अब बोल रहे हैं कि एक तो एक साइकिल हो गया, इसको क्या बोलते हैं, 1 साइकिल। ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में, एक सेकेंड में ऐसा ऐसा कितना साइकिल पूरा करेगा, वही हो गया क्या, आपका आवर्तकाल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये फार्मूला तो आपको काम में आएगा, ये फार्मूला तो मेन है। लेकिन समझना क्या है कि ऐसा ऐसा कितना साइकिल एक सेकेंड में वो पूरा कर पाएगा। ठीक है, एक सेकेंड में कितना साइकिल, क्वेश्चन मार्क साइकिल, कितना साइकिल पूरा कर पाएगा, यही आपका क्या हो गया, आवृत्ति हो गया। कंसेप्ट यही, एक सेकेंड में कितना साइकिल वो पूरा कर पाता है उसी को बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। ठीक है, करेंट या वोल्टेज एक सेकेंड में कितना साइकिल पूरा करता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। जैसे कि भारत में जो भारत में कितना फ्रीक्वेंसी, भारत में फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज है, 50 हर्ज है। इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में, एक सेकेंड में जो है 50 साइकिल मार लेता है हमारा करेंट या वोल्टेज। क्या है, एक सेकेंड में जो है 50 साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, यानी कि एक साइकिल कितना हम कंप्लीट करता है, तब बोलेंगे जी, आपको हो जाएगा 20 मिली सेकेंड में कंप्लीट करता है। कितना में, 20 मिली सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है। मतलब ये समझ रहे हैं क्या कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है ना, मिली सेकेंड में लगता है। क्या लगता है, मिली सेकेंड में लगता है। आवृत्ति में क्या बोल रहे हैं, तो आवृत्ति में बोल रहे हैं कि एक सेकेंड में कितना साइकिल आपका कंप्लीट होगा, कितना में, एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट होगा, उसको बोलते हैं आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग दिखाते हैं F से। इसका जो ऐसा यूनिट होता है हर्ज होता है। भारत में और ब्रिटेन में फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज है, वही अमेरिका में देखेंगे तो 60 हर्ज है। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से आवृत्ति में जो है 3% परिवर्तन की अनुमति है। ठीक है, मैक्सिमम 3% जो फ्रीक्वेंसी है बदल सकता है। चल, तो समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी पूरा बढ़िया समझ में आ गया कि एक सेकेंड में कितना ऐसा ऐसा साइकिल कंप्लीट कर सकता है, उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और भारत में ये फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज है। ये ध्यान रखना है, भारत में कितना फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ज है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर थ्योरी करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी करेंगे, सब मिल मिला के आपको चलेंगे। तो क्वेश्चन का आ गया समय। क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्वेश्चन को बनाना कैसे है आपको बता देते हैं। क्वेश्चन को बनाना कैसे है, कैसे बनाना है, देखिए कैसे बनाना है। मैक्सिमम आपको 30 सेकेंड लेना है। मैक्सिमम क्या करना है आपको, मैक्सिमम आपको 30 सेकेंड लेना है। ठीक है, मैक्सिमम आपको 30 सेकेंड लेना है और फटाक से बना देना है। थियोरेटिकल क्वेश्चन में 30 सेकेंड, और जो क्वेश्चन बनाने वाला रहेगा, कुछ हिसाब किताब करने वाला रहेगा, उसमें मैक्सिमम 45 सेकेंड। 45 सेकेंड में अगर नहीं हुआ, 45 सेकेंड में अगर नहीं हुआ तो समझिए कि आप छोड़ दीजिए और आंसर देखिए। ठीक है, इसका मतलब आपसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एकदम टाइम को भी कम रखना है और प्रैक्टिस भी करना है। 30 सेकेंड लेना है मिनिमम, कोई क्वेश्चन पढ़ने में 30 सेकंड आपको लगेगा, और 45 सेकंड लगना है जो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना है। तो आइए करते हैं। वैसे ही वीडियो को रोक रोक के आप देखिएगा, जो भी आपका आंसर होगा ABCD वो कमेंट कर दीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपका आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, फिर आप देखिएगा आपका आंसर जो है सही हुआ कि नहीं हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन, हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए सामान्य आवृत्ति क्या है? बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी भारत में क्या है एसी के लिए, बताइए। तो बताया था कि भारत में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज है। ये 50 हर्ज कहाँ कहाँ है? ये इंडिया में है और ब्रिटेन में है। कहाँ पे? ब्रिटेन में, मतलब अंग्रेज़ों ने जो हम पे शासन किया था। और चूँकि अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया था, इसीलिए भारत में जो फ्रीक्वेंसी है कितना है? 50 हर्ज है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे पे जो है 200 सालों तक शासन किया था। कितना साल तक? 200 सालों तक शासन किया था। तो जितना भी इंडिया में आपको दिख रहा है ग्रिड वगैरह बना हुआ है, वो सब अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ उन्होंने क्या किया था? तो 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी पे क्या किया था? डिजाइन कर दिया था। सब कुछ 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन किया गया था। ठीक है, और इतना ज़्यादा नेटवर्क वगैरह था कि अभी अगर आप लोग चेंज करने जाएंगे तो बहुत बड़ा खर्च आने वाला है, बहुत बड़ा खर्च आने वाला है, जो कि भारत सरकार देने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज ही है इंडिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ज भी है। ठीक है, यूएसए में 60 हर्ज है। लेकिन हमको क्या याद रखना है, यूएसए में आप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन आपको पूछेगा इंडिया में, हमेशा पूछेगा किसमें? तो इंडिया में। तो भारत में फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत में, ब्रिटेन में, सब जगह क्या है? 50 हर्ज। तो आंसर हो जाएगा सी, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो है, बोल रहे हैं आवृत्ति के पारस्परिक को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि आवृत्ति के उल्टा। ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़े थे? अब आप लोग क्या पढ़े थे अभी? आप लोग पढ़े थे भाई, क्या पढ़े थे? फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, 1/टाइम पीरियड होता है। अगर 1/टाइम पीरियड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के उल्टा को क्या बोलते हैं? तो क्या कीजिए, फ्रीक्वेंसी को इधर ले आइए और टाइम पीरियड को उधर ले जाइए। तो टाइम पीरियड और क्या हो जाएगा? 1/फ्रीक्वेंसी। तो ये भी ध्यान में रखना है, दोनों फार्मूला को ध्यान रखना है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, अगर टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। दोनों क्या है? उल्टा कर देना है, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाएगा टाइम पीरियड, यानी कि समय अवधि, या फिर आवर्तकाल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आवर्तकाल। चलिए, ठीक है, तो आवर्तकाल का यूनिट क्या चीज हो जाएगा? सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी का क्या चीज हो जाएगा? तो हर्ज में या फिर पर सेकेंड में, मतलब 1/सेकेंड में भी हो जाएगा, दोनों सेम ही चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब वो थ्योरी कर लेते हैं थोड़ा। आपको बताए थे कि चक्र क्या होता है, साइकिल क्या होता है। साइकिल क्या हुआ है? तो साइकिल आपको बताए थे कि साइकिल आपको क्या बताए थे? एक कंप्लीट, मतलब प्रत्यावर्ती राशि का मान और दिशा एक पूर्ण परिवर्तन को चक्र कहते हैं। ठीक है, आपको बता चुके हैं, वही कुछ नया नहीं है इसमें, कि जिसके बाद जो है मान और दिशा क्या होने लगता है? सेम होने लगता है, उसी को बोलते हैं आपको चक्र। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, अगले बार फिर से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है प्लस माइनस चलता रहेगा। इसमें से कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों? तो साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ तक भी ले लीजिए, यहाँ से आप यहाँ तक ले लीजिए, क्या है? एक साइकिल है। ये क्या है? एक साइकिल है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक चक्र में जो होता है कुल कोण का मान क्या होता है? कुल कोण का मान जो होता है दोस्तों एक चक्र में क्या होता है? 365 डिग्री, 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपको 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे आकर 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री में एक चक्र होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री में मान होता है क्या? अधिकतम मान होता है IM। ठीक है, 180 डिग्री पे होता है जीरो मान, 270 डिग्री पे होता है -IM, 360 पे होता है जीरो मान, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट जो चक्र होता है उसमें जो है कितना एंगल होता है? तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, या फिर इसको रेडियन में लिखेंगे तो 2π लिखते हैं। ठीक है, 2π, 360 डिग्री या 2π एक बार कंप्लीट कर लिए चक्कर, तो आप बोल सकते हैं कि एक चक्कर कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एक बार में, एक चक्कर में जो है करंट या फिर वोल्टेज जो भी है, जो भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, मतलब ऐसी क्वांटिटी है, वो क्या होता है? 2 बार जीरो होता है। क्या होता है एक चक्कर में? तो 2 बार जीरो होता है। ठीक है, एक बार तो यहाँ जीरो हो गया, एक बार यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, अगला साइकिल में क्या हो गया? यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। तो एक साइकिल में, ठीक है, एक साइकिल में क्या होगा? तो ये 2 बार जीरो होगा। ठीक है, एक साइकिल में क्या होगा? ये 2 बार जीरो होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, या कोणीय आवृत्ति इसको बोलते हैं, या फिर कोणीय वेग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई? तो आपको बताए थे पहले भी क्या बताए थे? इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि इसमें फार्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf।
फ्रीक्वेंसी आपको पता है इंडिया में कितना है, 50 हर्ट्ज है। तो ओमेगा जो होगा क्या होगा, 2πf होगा। देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2π × 50 यानी कि 100 पाई हो गया। क्या हो गया, 100 पाई। आपको क्या याद रखना है, 100 पाई याद रखना है क्या, नहीं, आपको क्या याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, ये फार्मूला याद रखना है। इसमें और क्या क्या चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, देखिए तो एक एक समय में कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, एक एक समय में मतलब एक यूनिट टाइम में कोणीय विस्थापन को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। कोणीय वेग को हम लोग जो है W से सूचित करते हैं, ये भी समझ में आ गया। इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड होता है, ये बड़ा ध्यान में रखना जरूरत है, क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। यूनिट के में होगा तो रेडियन पर सेकेंड। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला जो है ये हो जाएगा आपका ओमेगा इक्वल टू 2π/t। आपको पता है 1/t क्या होता है, आपको पता क्या है कि 1/t क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि 1/t होता है जो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ओमेगा इक्वल टू 2π/t हो गया। और आपको क्या पता है कि 2π इसको लिख सकते हैं गुना 1/t। 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2πf लिख दिए। आपको ध्यान में क्या रखना है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2πf। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अगला चीज़ जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्या को बोलते हैं, तत्कालीन मान। ठीक है, तत्कालीन मान, नाम से ही समझ में आ रहा है, तत्कालीन मतलब उस समय पे क्या मान है। ठीक है, उस समय पे क्या मान है, देख लेते हैं इसको भी एक बार फिर से क्या बोलना चाह रहा है। देखिए साइन का ग्राफ बना देते हैं आप लोग के लिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है, आसान है। ठीक है, ये आपका करंट हो गया, ये मैक्सिमम मान करंट का हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये Im, ये माइनस में मैक्सिमम मान हो गया, तो ये भी -Im। अब देखिए दोस्तों, इसमें जैसे जैसे समय बदलते जाइएगा, ठीक है, जैसे समय बदलते जाइएगा क्या हो जाएगा, आपका अलग अलग मान आएगा। ठीक है, अगर ओमेगा टी इजिकल टू 0 रखिएगा तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओमेगा टी इजिकल टू यहाँ पे I(t) क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ओमेगा टी इजिकल टू π/2 रखिएगा, मतलब 90 डिग्री रखिएगा, तो क्या हो जाता है, इसका मान अधिकतम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि साइन ओमेगा टी 90 रखिएगा तो क्या हो जाता है, साइन का मान मैक्सिमम हो जाता है, तो Im हो जाएगा। वैसे ही ओमेगा टी इजिकल टू अगर आप रखेंगे पाई, तो साइन पाई का मान क्या होता है, साइन 180 का मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, ओमेगा टी इजिकल टू 3π/2 रखेंगे, मतलब 270 डिग्री रखेंगे, तो भी क्या हो जाएगा इसका मान, तो इसका मान ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या आपका 0, ये हो गया आपका π/2 मतलब 90 डिग्री, ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया पाई मतलब 180 डिग्री, ये हो गया 3π/2 मतलब 270 डिग्री, ये हो गया 2π, लास्ट वाला क्या हो गया 2π, तो 2π में मान 0 होता है। तब आपको क्या समझ में आ रहा है कि अलग अलग समय पे अलग अलग मान है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या है कि किसी भी टाइम पे आपको बोल देगा कि मान क्या है, तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि भाई यहाँ पे बताइए π/4 पे यानी कि 45 डिग्री मान क्या होगा, देखिए इसका मान क्या होगा, ये मान हो जाएगा इसका, ये वाला मान इसका हो जाएगा। ठीक है, वैसे किसी भी वैल्यू को पूछ लेगा, ये देखिए इसके बीच में क्या है, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा 150 डिग्री, मान लीजिए 240 डिग्री के बारे में पूछ दिया, तो 240 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री का मान। ठीक है, ये वाला मान हो जाएगा 240 डिग्री का। तो किसी भी बिंदु पे अगर पूछेगा कि वोल्टेज या करंट का मान क्या है, अभी हम लोग करंट देख रहे हैं, तो पूछेगा करंट का मान क्या है, तो क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा, यानी कि तत्कालीन मान कहलाएगा। तो किसी भी बिंदु पे कोई वैल्यू पूछे करंट का या वोल्टेज का, तो क्या हो जाएगा, वो तत्कालीन मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो तत्कालीन मान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी बिंदु पे पूछ सकता है कि इसका मान क्या होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो बता चुके हैं वही सब, अधिकतम मान या शिखर मान क्या होगा, तो आपको बताए हैं, आपको क्या बता चुके हैं सब, अधिकतम मान शिखर मान क्या होता है, तो आपको बता चुके हैं। सब बार तो वही बता रहे हैं आपको, सब बार तो आपको वही बताया जा रहा है क्या, कि मैक्सिमम करंट Im होता है। ठीक है, मैक्सिमम करंट क्या होता है, Im, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, ये मैक्सिमम करंट आपका हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शिखर मान या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, शिखर मान या अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू इसको होता है। ठीक है, इसका कुछ संबंध को भी आपको ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो मैक्सिमम मान होता है ना, वो क्या होता है, मैक्सिमम मान जो होता है ना, वो क्या होता है, तो √2 गुना RMS मान होता है। ठीक है, मैक्सिमम मान जो क्या होता है, तो √2 गुना RMS मान होता है। ये बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, चाहे करंट का हो चाहे वोल्टेज का हो, मैक्सिमम मान जो होता है √2 टाइम्स ऑफ RMS मान होता है। ये वाला बात जो है अति आवश्यक है, अति आवश्यक है,
इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, RMS मान के बारे में चर्चा करेंगे कुछ थोड़ी देर के बाद में। चलिए, एवरेज मान क्या होता है? किसी भी जगह का आपको एवरेज मान निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो आधे चक्र में तत्कालीन मानों का औसत जो होता है उसको बोलते हैं एवरेज मान। क्या बोलते हैं? एवरेज मान। ये फुल वेव के लिए, ठीक है, फुल वेव के लिए एवरेज मान क्या होता है? तो फुल वेव के लिए होता है एवरेज मान जो है, वोल्टेज का ही देख लेते हैं अभी के लिए। तो एवरेज मान क्या होता है वोल्टेज के लिए? वोल्टेज एवरेज होता है 2Vm/π होता है। ठीक है, Vm क्या हो गया? तो मैक्सिमम मान। Vm क्या हो गया? अधिकतम मान जो है वो Vm है। वैसे ही करेंट के लिए भी हो जाएगा अधिकतम मान। वैसे करेंट का भी पूछ लिया तो वही हो जाएगा कि करेंट का एवरेज वैल्यू पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? 2Im/π हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.637 Vm। इसको भी निकालिए तो क्या हो जाएगा? 0.639 Im। तो ये आपका एवरेज मान हो गया। वही अर्ध तरंग के लिए, हाफ वेव के लिए पूछेगा ना, हाफ वेव में क्या हो गया? हाफ वेव में आपका ये हो जाएगा, ये यहाँ पे है फिर जीरो है। ठीक है, हाफ वेव में ये हो गया है कि यहाँ पे है फिर मान जीरो है, फिर यहाँ पे है फिर ये मान जीरो है। इसको बोलते हैं हाफ वेव। ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ वेव। फुल वेव में क्या हो गया? ठीक है, फुल वेव मतलब क्या हो गया? फुल वेव मतलब आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये फुल वेव हो गया। ठीक है, फुल वेव क्योंकि पूरा दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इस तरीके से आपको फुल वेव भी देखने को मिल रहा है। तो इसको फुल वेव हो जाएगा। तो फुल वेव का आपको ये मिलेगा और हाफ वेव का आपको क्या मिलेगा? जैसे एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज का अगर एवरेज पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? खाली दो है वहाँ पे हटा देना, एक कर देना है बस। ठीक है, तो एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा? तो Vm/π हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसमें था उसमें आधा हो जाएगा खाली उसका, इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हाफ वेव, ये हो गया फुल वेव, ये हो गया हाफ वेव, ये हो गया फुल वेव। ठीक है, चलिए, तो आपको निकल गया। अब क्वेश्चन देखिए कुछ बना लेते हैं, क्वेश्चन कुछ बना लेते हैं भाई, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सब काम करते रहना चाहिए, क्वेश्चन बनाना चाहिए। अब बोल रहे हैं भारतीय घरों में एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज किस रूप में होती है? ठीक है, किस रूप में होती है? तो बोल रहे हैं कि भारतीय घरों में जो बिजली आती है सिंगल फेज, वो किस रूप में होती है? आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, हमेशा जो बिजली होता है आपको क्या चीज में होता है? तो RMS वोल्टेज होता है। ठीक है, RMS वोल्टेज होता है हमेशा। जो है कुछ नहीं दिया रहा है क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा? RMS वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? RMS वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RMS वोल्टेज। RMS वोल्टेज आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान क्या होगा? औसत मान क्या होगा आपको पता ही है, क्या बताए थे? औसत मान। ठीक है, एवरेज मान आपको क्या बताए थे? क्या करेंट का एवरेज वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 2Im/π होगा, यही होगा ना, 2Im/π होगा। अभी कुछ देर पहले बताए थे, तो 0.637 इंटू Im हो जाएगा। मतलब आपको मैक्सिमम मान जो पता है उसको इतना से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका एवरेज मान आ जाएगा। तो कहाँ पे ये उत्तर है? ये उत्तर कहाँ पे है? तो ये उत्तर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बी में दिया हुआ है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे बोला नहीं है कि हाफ वेव का है या फुल वेव का है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं। क्या हम लोग मान के चल रहे हैं कि फुल वेव का ही पूछा होगा। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो फुल वेव का ही मान के चलना है, जब तक ना बोले कि हाफ वेव है तब तक फुल वेव का ही मान के चलना है। अगला क्वेश्चन जो है आगे आपका RMS वैल्यू। आपको बोल रहे थे RMS बताएंगे, तो RMS आ गया। ठीक है, तो RMS का जो है 2-3 नाम है। क्या क्या नाम है एक बार देख लेते हैं। RMS का क्या क्या नाम है? RMS का जो नाम है, एक तो बोलते हैं कि RMS मान, एक बोलते हैं क्या? प्रभावी मान। ठीक है, तो RMS मान क्या है? तो RMS मान जो है वह DC मान है जो उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी AC उसी समय में करता है। मतलब AC जो है ना उसका DC मान है, वो बोल सकते हैं। ठीक है, AC का जो है DC मान है। ठीक है, मतलब इस AC को करंट को चलाइएगा तब, इस AC करंट को चलाइएगा तब, और इस AC करंट को चलाइएगा तो जितना ऊष्मा पैदा होगा ना, बिल्कुल उतना ही ऊष्मा होगा कि अगर RMS मान का एक DC मान, RMS मान का जो DC मान के हिसाब से आप चलाइएगा तो। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि AC का जो है DC इक्विवेलेंट है। क्या है? AC का DC इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो RMS मान का फुल फॉर्म क्या होता है? RMS रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो पहले
स्क्वायर करते हैं, फिर मीन करते हैं, फिर उसके बाद रूट लगाते हैं, ठीक है। तो इसका करेंगे जब वेवफॉर्म का, साइन के वेवफॉर्म का करेंगे, इसके बारे में बात हो रहा है हमेशा। जो पूरा फॉर्मूला इसी में बात हो रहा है, साइन के वेवफॉर्म के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है। अगर ये करेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा, ये आपका माइनस में मैक्सिमम करंट हो जाएगा। तो इसमें पूछेगा आपको आरएमएस करंट क्या होता है। तो आरएमएस करंट जो होता है मैक्सिमम करंट का, आपको क्या बताए, आपको कुछ देर पहले ही बताए थे। क्या बताए थे, एक बार देख लीजिए। कुछ देर पहले हम लोग क्या बताए थे, कुछ देर पहले हम ये बताए थे कि आपका जो मैक्सिमम करंट होता है ना, √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस करंट होता है, या फिर आरएमएस वोल्टेज होता है, जो भी है। तो यहाँ पे वोल्टेज मान के चल रहे हैं, तो क्या हो जाता है, मैक्सिमम वोल्टेज जो है √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आरएमएस निकालना हो तो 1/√2 आगे आ जाएगा, इंटू बीएम हो जाएगा। 1/√2 की जगह तो क्या जाएगा, 0.707 हो जाएगा। तो आरएमएस वोल्टेज हो या करंट हो, क्या हो जाएगा आपका, आपको क्या हो जाएगा, तो 0.707 वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। वैसे ही करंट में भी आरएमएस निकालना हो तो 0.707 करंट का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है, ठीक है। बाकी ये वाला मान भी आपको याद रखना है, 0.707 1/√2 का मान होता है, ताकि आपको जो है एग्जाम में कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। चलिए आगे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है, औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान क्या होगा, ठीक है। औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान क्या होगा। तो आइए इसके पहले कंसेप्ट थोड़ा देख लेते हैं। एक कंसेप्ट है, उसका नाम है रूप गुणांक, या फिर इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है दोस्तों, तो फॉर्म फैक्टर को हम लोग एफ से दर्शाते हैं, फॉर्म फैक्टर, ठीक है। फॉर्म फैक्टर तो के एफ हटा दीजिए, एफ कर दीजिए, फॉर्म फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आरएमएस मान, ऊपर में हो जाएगा आरएमएस मान, नीचे क्या हो जाएगा, डीसी मान। क्या हो जाएगा, डीसी मान, ऊपर में हो जाएगा आरएमएस मान, नीचे हो जाएगा डीसी मान, ठीक है। तो ये फॉर्म फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया, फॉर्म फैक्टर हो गया। तो आपको पता है एसी करंट के लिए फुल वेव एसी करंट यानी कि साइनोसॉइडल करंट के लिए क्या होता है, फुल वेव एसी करंट के लिए यानी साइनसॉइडल करंट के लिए आपको क्या हो जाएगा, आरएमएस मान आपको पता है क्या है, मैक्सिमम बटे √2 होता है, मैक्सिमम बटे √2 होता है। वैसे एवरेज मान भी पता है क्या, तो 2 Vm/π, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। तो Vm से Vm तो कट जाएगा, Vm से Vm तो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो पाई चला गया ऊपर, क्या हो गया ये, यानी कि π/2 √2 हो गया। इसका मान जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1.11 हो जाएगा, ठीक है। तो फुल वेव एसी करंट के लिए, फुल वेव, ठीक है, फुल वेव साइन के लिए, फुल वेव साइन ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा आपका, फॉर्म फैक्टर जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 1.11, क्या हो जाएगा 1.11। ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। बेसिक भी ध्यान में रखना है कि आरएमएस मान भागा डीसी मान, आरएमएस मान भागा डीसी मान, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। उसका मान क्या होता है फुल वेव साइनसॉइडल के लिए, आपका होता है 1.11। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग तोड़ फोड़ के रख देंगे। देखिए आपको क्या पता है, फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है क्या, तो आरएमएस मान बटे डीसी मान, आरएमएस मान बटे डीसी मान। और आपको पता है क्या कि कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या मान के चलेंगे, तो फुल वेव साइनोसॉइडल ग्राफ, फुल वेव साइनोसॉइडल मान के चलेंगे। उसका आरएमएस ये कितना होता है, फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, आरएमएस क्या होता है 1.11। आपको क्या पता है, तो आपको देखिए डीसी मान तो पता है, यहाँ पर डीसी मान बोल दिया कि नोन है, एवरेज मान नोन है, ठीक है। तो आरएमएस मान क्या हो जाएगा आपका, आरएमएस मान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इतना गुना डीसी मान को एवरेज मान भी बोलते हैं, तो एवरेज मान हो जाएगा, ठीक है। डीसी मान या फिर एवरेज मान सेम ही चीज़ है, डीसी मान या फिर एवरेज मान सेम ही चीज़ है। तब क्या हो गया, आरएमएस मान हो जाएगा 1.11 गुना एवरेज मान, क्या होगा, एवरेज मान। यहाँ पे है ये, तो ऑप्शन सी और डी दोनों में ही दिया है, तो कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। एक ऑप्शन पक्का यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है, तो दोनों सेम ऑप्शन तो नहीं होगा, तो आंसर सी मान लीजिए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस मान बटे डीसी मान, जिसको एवरेज मान भी कह सकते हैं, ठीक है। डीसी मान यानी एवरेज मान समान चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फॉर्म फैक्टर फॉर ए साइनोसॉइडल वेव क्या होगा। तो फॉर्म फैक्टर आपको फार्मूला तो पता ही है, और फार्मूला लिख लीजिए, बाकी मान तो आपको पता ही है। क्या हो जाएगा, आरएमएस मान बटे एवरेज मान या फिर डीसी मान, जो भी बोलना है बोल दीजिए। इसका मान क्या होता है, तो 1.11 होता है फुल वेव साइनोसॉइडल के लिए, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएमएस मान क्या होगा यदि अधिकतम मान दिया हुआ है। तो आपको फार्मूला क्या पता है, आपको फार्मूला क्या पता है, आपको फार्मूला पता है कि मैक्सिमम मान जो होता है √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस मान होता है। यहाँ पे आपको अधिकतम मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आरएमएस फार्मूला क्या हो जाएगा, आरएमएस इक्वल हो जाएगा 1/√2 इंटू मैक्सिमम करेंट। 1/√2 का मान आपको याद करने के लिए बोला था क्या, 0.707। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आपका हो सके, बच सके। अधिकतम मान दे दिया 200। ठीक है, अधिकतम मान क्या दे दिया, 200, तो 1000 हो गया ऐसे। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए तो 5 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करके देख लीजिए। इतना को डिवाइड करना 707 से, एक मतलब लगाइएगा तो 5 हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 4 हो गया, तो 20 कट गया, 7 जब उतरेगा लग जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 5 हो गया। तो इस प्रकार से आपका 141 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1.41 की मान लीजिए आंसर, क्योंकि इसके आसपास कोई और है नहीं। ठीक है, चलिए, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये ध्यान में रखना है, और 1/2 जो होता है 0.707 होता है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि 10 ओम का प्रतिरोध और 1 माइक्रोफैराड का धारिता, ठीक है, जो है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी से जुड़े हों, तो परिपथ का प्रतिघात क्या होगा। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा पूछ रहे हैं। कैपेसिटर का रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप बताइए मुझे। तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस का फार्मूला होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ओमेगा का मान क्या होता है, तो 2 गुना पाई गुना एफ गुना सी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 है गुना पाई है गुना फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएगा। कैपेसिटर कितना हो गया, कैपेसिटर का मान दिया है 1 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रोफैराड में दिया है। क्या दिया है, माइक्रोफैराड में। क्या हो जाएगा आपका, पाई तो हो गया, इधर हो गया आपका 100, 100 हो गया, मतलब 10⁻² हो गया, 10⁻⁻6 है, तो जाएगा 1/पाई इंटू 10⁻⁻4 हो गया दोस्तों। ये 10⁻⁻4 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर में हो जाएगा 10⁻+4 डिवाइड बाई पाई। 10⁻+4 मतलब 10,000, क्या हो जाएगा, 10,000 बटे पाई। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सबका जो आंसर है इसी फॉर्मेट में आपको है, खाली पहला क्या होगा वही आपको देखना है। ठीक है, तो आपको पाई को क्या करना है, पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है। तभी आपके लिए पाई के लिए 3 मान के देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, 3 मान के देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या आपको दिख रहा है, एक मिनट रुकिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 3 मान के देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 जब मान के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 ऊपर है, यहाँ 3 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 3,000 कुछ आएगा, 3,300 ऐसे कुछ आएगा ना। तब वो क्या दिख रहा है कि 1000 के टर्म्स में आ रहा है, 3,000 के आसपास आ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली समझ में आना चाहिए कि 3,000 आ रहा है कि 33 आ रहा है, किस रेंज में आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि 1000 के रेंज में आ रहा है, तो 3,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का, यानी कि प्रेरिक, आपको प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है। एक्सेल क्या होता है, 2 ω L होता है। ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है, इंटू एल हो जाएगा। तो ये उत्तर कहाँ पे है, तो उत्तर बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 50 हर्ज जो है, 50 हर्ज का एसी करंट है, उसका आरएमएस मान दिया हुआ है। आरएमएस मान जो है दिया हुआ है। आरएमएस मान आपको पता है क्या होता है, आपको पता है कि IRMS जो होता है क्या होता है, क्या होता है, मैक्सिमम बटे √2 दिया हुआ रहता है, यही तो है। एक मिनट, कुछ भी याद कर लेते हैं। देखिए, वो पता है कि मैक्सिमम मान क्या होता है, तो √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस। कोई भी एक फॉर्मूला याद रखिए, सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको आरएमएस मान जो है दे दिया है। ठीक है, हम करंट का लिखे हैं, इसे वोल्टेज का भी हो जाएगा, तो वोल्टेज का ही लिख लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज या करंट का सब में फॉर्मूला तो सेम होता है। ठीक है, तो आपका आरएमएस मैक्सिमम मान क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस मान होता है। फिर से करंट लिख दिए, मिस्टेक। ठीक है, एक मिनट,
तो मैक्सिमम वोल्टेज भी होता है √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज होता है। क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज होता है। आरएमएस वोल्टेज कितना दे दिया, 200। तो पहले आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम मान क्या होगा, तो √2 गुना 200 कर दीजिए। √2 का मान क्या होता है, 1.414 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से गुना करना है खाली, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 282.8 हो जाएगा। 282.8 जो हो जाएगा, तो ये कहाँ पे दिख रहा है आसपास में, 282 तो आपको ये दिख रहा है, तो आंसर तो डायरेक्ट आपका ये हो गया सी। ठीक है, अब पूछ रहा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो बड़ा आसान है, 2 पाई गुना एफ। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे आंसर आया था, तो 2 पाई गुना एफ मतलब 50, तो हो गया 100 गुने पाई, 100 हो गया। पाई का मान 3.14, तो अपने आप क्या आ रहा है, 314 आ रहा है रेडियन पर सेकेंड। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही उत्तर है। कोई भी एक चीज़ निकाल लीजिएगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि सब क्वेश्चन जो है एग्जाम वाला ही है। रूप गुणांक क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। रूप गुणांक क्या होता है, फॉर्म फैक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो आरएमएस मान ऊपर में रखना है, नीचे में रखना है एवरेज मान या फिर डीसी मान। आरएमएस मान या बटे डीसी मान, आरएमएस मान बटे डीसी मान कहाँ पे है, यह औसत मान, आरएमएस मान ऊपर में, नीचे औसत मान, तो आंसर हो जाएगा डी, सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो आप अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाले भैया तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि तैयारी वाले भाई यूट्यूब चैनल पहले था, तो अभी आपका अपने यूट्यूब चैनल जो है नालंदा गुरुकुल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटे का बटन जरूर दबा दें। तो नालंदा यूट्यूब चैनल जो है, नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल जो है आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।